हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल काइनेटिक एकेडमी में। अभी तक बेटा आपने विद्युत फ्लक्स को पढ़ा था और उसमें हमारा ये न्यूमेरिकल वो वीडियो अधूरे में ही रह गई थी। आज भी सेम वही प्रॉब्लम, मेमोरी फुल हो गई थी। कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया था, इसे हम फिर से करा देते हैं। ठीक है बेटा, लिखा होता है। ये क्वेश्चन क्या था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस पे विचार कीजिए। 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, उसके बाद है पहले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से उस पार्श्व से निकला तल YZ तल के समांतर है। YZ तल के समांतर, ठीक है। तो वहां पे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ज्ञात करना, ठीक है। अब इसके बाद चलो पहले वाले को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखो, हमें ई दिया हुआ है, आई कैप दिया हुआ है। आई कैप से बेटा एक चीज पहले हमें इससे ज्ञात हो जाता है, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए डायरेक्शन के लिए आई कैप होता है, ठीक है। वाई डायरेक्शन के लिए क्या होता है, जे कैप, और के डायरेक्शन के लिए क्या होता है, के कैप। इसका मतलब क्या है, ये एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स अक्ष की ओर है। परिमाण, मैग्नीट्यूड हम इसका जब फाइंड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर हट जाएगा और इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे, एक्स अक्ष की दिशा में। ये मैंने आपको बता दिया क्यों एक्स अक्ष की दिशा में है। पहला पार्ट है इसका, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना है, साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। वर्ग का YZ तल के समांतर, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में YZ तल के समांतर। बेटा कल भी आपको बताया गया था, सॉरी वीडियो अधूरे में रह गई थी, तो कल आपको कैसे पता चलता है, ठीक है। YZ तल मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये क्या है, एक्स वाई, ये जेड। ये जेड बेटा अभी जब यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, बोर्ड पे बना हुआ है, तो अभी आपको ऐसे दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये है कैसा, ये इस तरीके से, ये लंबवत है, ठीक है। ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके साथ ये तीनों अक्ष एक दूसरे के साथ, एक सबके साथ क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब देखो वाई जेड तल के समांतर, ये वाई तल है, वाई ऊपर वाला, जेड इधर वाला हो गया। इसके समांतर यदि हमने कोई तल रखा, इस तरह रखा जाएगा, इस तरह रखा जाएगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से, एक्स अक्ष की बात हो रही है ना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स अक्ष की डायरेक्शन, वाई जेड तल के समांतर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब ऐसे रहेगी एक्स अक्ष के समांतर, यानी कि थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो थीटा एंगल बेटा 0 ही तो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा एंगल 0 हो जाएगा। और फिर हम क्या फार्मूला लगा देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, पाई इक्वल टू ई कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह क्या था, 0 था, ठीक। थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो एरिया में किसकी बात हुई थी, किसकी बात हुई थी, एक्स अक्ष के डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 ही होगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू रख देंगे हमारे पास, और 10 ये -1 की पावर कितनी है, 2 है। अब तुम सोचोगे 2, बेटा ये एरिया है, स्क्वायर के एरिया की बात हुई थी, तो साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर हो गया, और ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक। दूसरे में बात हुई थी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना था, इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष के साथ क्या 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, बस। तो 60 डिग्री का कोण, यानी कि थीटा बराबर हमने क्या रखना था इसमें 60, बाकी सब वही आएगा, ठीक है। ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, 3 × 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर -2 तुम्हें पता है किस वजह से आया, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक। तो क्या स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। बाकी cos थीटा का मान, सॉरी cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2, 2 से ये 30 कट के 15 गुना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। उतार लीजिए, ये जल्दी से उतार लो बेटा इसे। ठीक है, उतार लिया होगा। नहीं उतारा बेटा तो वीडियो को पॉज कर लिया करो यार, वीडियो डली भी है तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है, वीडियो को रोक लो।
इस वैद्युत फ्लक्स के बाद जो हमारा अगला जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, और इस वैद्युत फ्लक्स के बिना उसको समझा भी नहीं जा सकता, इसलिए इसका पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब है हमारे पास गाउस की प्रमेय। सर गाउस की प्रमेय का तो हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। गाउस की प्रमेय एक्चुअल में है क्या? गाउस की प्रमेय किसी भी बंद पृष्ठ, अब यहां पे बंद पृष्ठ की बात होगी बेटा, ठीक, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से, ठीक है, क्लोज सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चार्ज, टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। क्या बताया? किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बंद पृष्ठ में उपस्थित क्या? कुल आवेश का 1/ε0, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आ गई? ठीक, देख लो इसे, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, एक ही बात तो है, कल बताया था आपको वैद्युत फ्लक्स में, ठीक है, या फिर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश का क्या 1/ε0 गुना होता है। कोई दिक्कत? जहां पे तुम्हें ये पता ही है ε0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युत शीतलता, ठीक है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस वैद्युत या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, एक ही बात है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। अब बेटा थोड़ी देर हम, यदि हम अब देखो हम इस पे चर्चा करते हैं, ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ, कोई गाउसियन सरफेस है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, हमारे पास गाउसीय पृष्ठ है कोई, हम इसके अंदर एक चार्ज हमने ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ये इस तरह हमारे पास चार्ज है, इसके अंदर इस तरह हमारे पास चार्ज है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स? गाउस की प्रमेय क्या कहती है? गाउस की प्रमेय ये कहती है ना कि किसी भी बंद पृष्ठ में जो भी टोटल चार्ज है, जो भी टोटल चार्ज है, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 अपॉन ε0, ये तो कहती है गाउसियन सरफेस, सॉरी गाउस लॉ यही तो कहता है, गाउस का नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित क्या है, सॉरी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ये क्या है? फाई वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चार्ज का 1/ε0 गुना। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि हम इसे ये लिख सकते हैं कुल चार्ज,
कुल आवेश बटे 1 एप्सिलॉन। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, देखो यदि हमारे पास कोई भी आकृति हो, इसका मेरे समझाने का पर्पज केवल इतना है, आपके पास कोई भी आकृति हो, ठीक है, और यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, और ये सब क्या है, बंद पृष्ठ है, ये सब क्या है, बंद पृष्ठ है। गाउस का नियम केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा बस, ठीक है बेटा। अभी हम बात करें इनके अंदर Q चार्ज है, तो सबकी क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, गुजरने वाला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका आकृति से, ठीक है, आकृति क्या है, कितनी बड़ी, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि ये 4 ये ऐसे ही, ठीक है। 4 बल वैद्युत रेखा निकल रही है, वैद्युत बल रेखा 4 निकल रही है, यानी कि फ्लक्स सब में क्या है, सेम। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम चर्चा करें, थर्ड पॉइंट पे यदि हम चर्चा करें, इसमें भी क्या है बेटा, मान लिया एक यहाँ पे हमने किनारे पे हमने यहाँ रख दिया Q, एक दूसरा हमने बनाया, यहाँ पे भी हमने क्या किनारे पे रख दिया, यहाँ हमने इस किनारे पे रख दिया Q। अब क्या यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स अलग अलग हो जाएगा, क्या इन दोनों बंद पृष्ठ, दोनों बंद पृष्ठ है, अभी बंद पृष्ठ की बात चलेगी जब हम गाउस का नियम समझा रहे हैं। क्या इन दोनों आकृतियों का वैद्युत फ्लक्स अलग अलग होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इस चार्ज कहां पर है, किस जगह है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई, चार्ज किस जगह कहां है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। बात हम यदि एक चार्ज हमने यहाँ रखा था, एक चार्ज हमने किनारे पे, कोई दिक्कत, ये मैंने इसलिए बनाया जगह जगह ताकि चार्ज कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात बेटा समझ में आ गई, ठीक। एक पॉइंट और है बेटा, अभी ये 4 पॉइंट, ठीक। अच्छा, यदि ये बंद पृष्ठ है, ये क्या है, बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड सरफेस, यहां पे कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज है, इस आवेश के कारण, इस आवेश, देखो इस आवेश से ये वैद्युत बल रेखा है, ये ठीक है, ये निकली, ये निकली, अब इस गाउसियन सरफेस के अंदर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस गाउसियन सरफेस के अंदर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तुम ये तो कह नहीं सकते कि सर इसके अंदर से चार्ज नहीं जा रहा है, भाई वैद्युत बल रेखाएं तो जा ही रही है, ये वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत बल रेखा इसके अंदर से देखो, ये भी गई है, ये भी गई है, बात समझ में आई, ये भी गई है, ये भी गई है, चार्ज बाहर है, क्या कहोगे वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, भाई दो तो जा ही रहे हैं अंदर, ठीक है। यहाँ बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स यानी कि 0 ही होगा। वो कैसे होगा, अभी देखो जब हम इधर इधर की बात करते हैं तो जितनी भी ये वैद्युत बल रेखा हैं, ये सब क्या अंदर से Q चार्ज से बाहर की ओर जा रही है, इनकी दिशा क्या है, बाहर की ओर होगी, ठीक। ये वापस लौट के नहीं आ रही है, क्या है दिशा सबकी बाहर की ओर। यहाँ पे क्या है, अंदर भी आ रही है और वापस बाहर भी जा रही है, अंदर भी आ रही है ना यहाँ से, और वो क्या बाहर भी जा रही है,
तो अगर ऐसी कभी स्थिति आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाहर के चार्ज का इस पर अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी विद्युत फ्लक्स अंदर पैदा नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई? गुड, आ जानी चाहिए। इसे नोट करो, जल्दी छापो। ठीक है, उतार लिया, मिटाएं? ओके, बेटा नोट साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक है? अब है, तो हमने अभी ये क्या बताया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब है गाउस की प्रमेय का निगमन, फार्मूला प्रूव करेंगे हम, इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। ठीक है, हम कोई क्लोज्ड सरफेस, ये हमने क्लोज सरफेस ले लिया। ठीक है, अंदर चार्ज क्या है, Q है, ये अंदर तो चार्ज रहेगा ही। अभी तो बहुत बाहर दिखाया था ना कि क्या होता है, जब बाहर रखा था कोई फर्क पड़ा था नहीं, अंदर चार्ज Q। ये इसका जो कवर्ड एरिया है ये यहाँ पे आर दूरी तक इसका अपना जो भी क्षेत्र है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और एरिया वेक्टर क्या होता है, अभी तुम्हें कल भी बताया था कि पृष्ठ के लंबवत होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा। ठीक है, ये है ना पृष्ठ, तो पृष्ठ के लंबवत हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब यहां पे चाहे तुम इधर को मान लो, ये हमने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा एरिया पॉइंट चार्ज। अभी ये क्या है, गॉसियन सरफेस जो है ये क्या है, गोला है। ठीक, अब गोले में अभी तक हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, तो हमें पॉइंट चार्ज पता होता था कि कहाँ पे रखा हुआ है। पॉइंट चार्ज केवल वही चार्ज होता था, उसी के बारे में हमें निकालना पड़ता था जो भी कुछ हम फाइंड करते थे। अब हमें पूरे के बारे में ज्ञात करना है, और हमें पता है केवल इंफॉर्मेशन क्या है कि हमने ये पॉइंट चार्ज हमने मान लिया। हम इसकी सहायता से पूरे गोले के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे गोले के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो इस छोटे चार्ज को हमने क्या नाम दे दिया, डी ए, यानी कि एक छोटा सबसे छोटा पार्ट हो गया ये डी। अब आ जाओ, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला था, फाई इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, ई वेक्टर इंटू, यानी कि ई ए कॉस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक, अब इतना तुम्हें, और एक बात तुम्हें पता है, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अभी पढ़ा रखा था ना पहले ही, बहुत फिट हो गया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इसे हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमने क्या करा, एरिया को हमने क्या मान रखा है, एरिया को हमने बहुत छोटा मान रखा है, डिफरेंशिएट कर रखा है। ठीक है, तो ये वाले
इक्वेशन फर्स्ट से हम इसे क्या करेंगे, देखो ये हम यहाँ भी डी फाई, जब एरिया को हमने क्या किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐसे ही आएगा, उसका छोटा ही तो आएगा भाई। हमने अभी अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक। ये यहाँ पे लिखिए बहुत छोटा एरिया, बहुत छोटा क्षेत्र, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डी फाई, ठीक। अब हम क्या कर देंगे इसका डिफरेंशियल, 1 देखो ई की वैल्यू यहाँ रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ए का देखो ये हो जाएगा डी ए। अब तुम बोलोगे सर ये कहाँ चलेगा, भाई हमने ई की वैल्यू तो यहाँ से इसमें यहाँ रख दी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से हमने ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है, और बाकी ए की वैल्यू ये डी, ये ए क्या हो गया, तो ये तो क्या होगा डी ए, बहुत छोटे एरिया की बात हम कर रहे थे तो बहुत छोटे एरिया के लिए तो लेंगे, ठीक है। अब तुम सोचोगे सर cos थीटा कहाँ चलेगा, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जब सेम है तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है, ठीक। अब देखो हमारे पास ये आ गया, बहुत छोटे विद्युत फ्लक्स की हम बात कर रहे, बहुत छोटे एरिया के लिए हमने बात की थी, ये तो आ गया उसके लिए। अगर हम बहुत छोटे से, इस छोटे से एरिया का हमने विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया, वो आ गया ये। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना पूरे गोले के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालना, पूरे गोले के लिए। तो क्या कर देंगे फिर इंटीग्रेशन, यानी कि हम ये मान लेंगे कि ये गोला बहुत छोटे छोटे असंख्य ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना है, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। हम ऐसा मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे तो भी यार ये तो नहीं हो सकता कि हाँ ये छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना हो सकता, ठीक है। हमने मान लिया कि ये असंख्य डीए क्षेत्रफलों से मिलकर बना है, तो हम क्या कर देंगे टोटल, यानी कि इसका भी क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी। यहाँ सब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर डी हो जाएगा, ये तो ये क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। तो डी फाई का मतलब क्या है, पूरे का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई तो आएगा यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस देखो पॉइंट, जब तुम चार्ज रखते हो गोले पर तो गोले की सतह पे आ जाता है चार्ज, गोले की सतह पर आ जाता है चार्ज, ठीक है, तो उसकी दूरी हर जगह से एक ही बराबर तो होगी, और इसलिए ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, आवेश भी सब जगह क्या है समान, तो ये सब क्या है बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, डी ए का, ठीक। अब फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए, पूरे का क्षेत्रफल की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी कि छोटा सा था ये डी ए को हमने छोटा क्षेत्रफल माना था, अब हम पूरे गोले का, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई बर्बाद हो गया, 4 से 4 बर्बाद हो गया, ठीक है, यानी कि पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन कितना बच गया एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूव करना, कोई दिक्कत, यही हमें प्रूव करना था। उतार दीजिए जल्दी जल्दी से छाप लो। उतार लिया, चलो तब तक मेरे एक छोटा सा, अगर यहाँ पे ये सवाल आपके लिए, ये सवाल आपके लिए, यदि हमने यहाँ पर ये क्यू, ठीक है, नहीं यहाँ पे आवेश नहीं मानते, चलो कोई बात नहीं, हमने इसके अंदर आवेश माना ही नहीं, हमने यहाँ माना क्यू माना,
हमने फिर इस कक्षा के लिए आवेश माना -Q2, हमने फिर इस कक्षा के लिए आवेश माना Q3। पहली कक्षा में कुछ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस का कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स जल्दी से निकालो। इस गॉसियन सरफेस का कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक। बहुत जल्दी निकालो। फाई का फार्मूला तुम्हें पता है अभी कितना आया, Q/ε0। इस फार्मूले से फाइंड करो बहुत जल्दी से। देखो करो करो जल्दी करो, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है। बोलोगे सर सजा बाद में लेना, पहले सवाल सिखा दो। अच्छा बेटा क्वेश्चन तो था आपके लिए, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 5.1 पहली कक्षा के लिए क्या है, वैद्युत फ्लक्स। पहले में है ही नहीं कुछ भी, चार्ज क्या है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 0/ε0 क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। अब आते हैं हम 5.2, 5.2 पे कितना हो जाएगा, ठीक, Q1/ε0। दूसरी कक्षा, पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है और ये चौथी कक्षा, ठीक है। अब पाई 3 कितना हो जाएगा बेटा, पाई 3 में क्या है, देखो पाई 3 में अब ये भी कवर हो रहा है, Q1 - Q2/ε0। हमने कुल चार्ज की बात करी थी कि बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चार्ज 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आई, ठीक। अब पाई 4 में तुम्हें पता है, 4 में फिर ये भी और ये भी, यानी कि Q1 - Q2 + Q3/ε0 सो ऑन। आगे अगर कुछ भी होता तो भी वो इसमें जुड़ जाता, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। गुड बाय, टेक केयर।